हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज का आपका 2 अंक का लेके आया हूँ, लेकिन जो सिस्टम है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दो अपना क्या है, वाक्य भेद, लेकिन सबसे पहला सिस्टम से पढ़ेंगे जो अपने को बोर्ड परीक्षा 3 मार्च से अपना स्टार्टिंग है। तो फिर से देखते हैं अपना आज से आज कितना है, 21 जनवरी से लेके पूरे एग्जाम आपके साथ हूँ मैं। अभी तक पहले भी आपको लेक्चर्स अपलोड किए हैं, बच्चे देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे चलते हैं अपने टॉपिक के उधर। क्या है आपका आज वाक्य भेद लेके आया हूँ। सबसे पहला आपको, जब वाक्य भेद की बच्चों बात होती है ना, सबसे पहला लोचा क्या होने वाला, आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर ये रचना के आधार पे है कि अर्थ के आधार पे। ऑलरेडी आपको वहाँ पे दिया जाता है रचना आधार पे करना है या फिर अर्थ के आधार पे करना है। सबसे पहले आपको जो रचना के आधार पे दिया जाएगा आपको पहचानने दिया जाएगा, लेकिन जो आपको अर्थ के आधार पे दिया जाएगा वो आपको बदलने दिया जाएगा, कन्वर्ट करने दिया जाएगा कि विधानवाचक से निषेध करिए, निषेध से विधान करिए, प्रश्नवाचक जो भी है 6 है अपने, उसको आपको चेंज करना, उस चीज़ को कन्वर्ट करना या फिर बदलना है। तो बच्चों देखते हैं, आप आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाउट क्लियर करने आया हूँ। और आप देखिए आपका वाक्य भेद अर्थ के आधार पर लेके आया हूँ। जितने कितने पार्ट इसके 6 पार्ट है। 1 अंक का आपको बोर्ड में आता ही आता है, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। जो भी कक्षा 10वीं का हिंदी का छात्र है उसको वाक्य भेद है ही है, इट इज कंपलसरी। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहला वाक्य भेद। कितने प्रकार के अपने पास, मैंने बताया आपको रचना के आधार पर नहीं पढ़े, हम आज अर्थ के आधार पर पढ़ रहे हैं। आपके पास 6 भेद है। कितने भेद है? 6। सबसे पहला आपका विधानवाचक है, दूसरा आपका निषेध है, तीसरा आपका आज्ञावाचक है, चौथा आपका प्रश्न वाचक है, पांचवा विस्मयवाचक और छठा संकेतवाचक है। हम अलग अलग तरीके से चीजों को देखेंगे कि 6 वाक्य 6 भेद, इनकी हालत क्या है, क्या होते हैं, क्या समझते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। विधानवाचक की बच्चों जब बात करेंगे ना, इसमें बहुत ही सिंपल सा रहता है, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल। अच्छा बोलो तो सिंपल सेंटेंस, क्रिया के करने की सूचना मिलती है। अभी क्या है, उदाहरण देखते हैं। राम पढ़ रहा है, राम क्रिया ऑलरेडी हो रही है, लेकिन क्रिया कौन कर रहा है? ये राम कर रहा है, राम पढ़ रहा है, वह जा रहा है। क्रिया कौन कर रहा है? वह। क्रिया क्या है? जा रहा है, गोइंग, रीडिंग। आपका क्या है? क्रिया है, लेकिन क्रिया करने की क्या बने? सूचना मिल रही है। कौन क्रिया कर रहा है? राम। यहाँ पे वह कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। ये आपका क्या हो गया? आपका विधानवाचक वाक्य हो गया। बच्चों दूसरा क्या आपका निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? हमेशा निषेधवाचक वाक्य में बच्चों हैशटैग ले लो कि सर इसमें हमेशा क्या मिलने वाला है? नहीं। आपको अंग्रेजी में नॉट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका निषेधवाचक। निषेध का मतलब ये क्या है? नेगेटिव, यानी नॉट, नहीं करना है, नहीं चाहिए। ये क्या होगा आपका निषेधवाचक। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें हमेशा आपको क्या आने वाला है? नहीं आने वाला है। क्या आने वाला है? नहीं आने। इसको स्टार कर लो आप। क्या आने वाला है? नहीं आने वाला है। सीमा ने खाना नहीं बनाया। सीमा ने खाना नहीं बनाया मतलब इस सेंटेंस में क्या किया? आपको मना कर दिया, मनाही कर दिया कि सीमा ने खाना नहीं बनाया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नहीं आया, मैंने शीशा नहीं तोड़ा, मैंने शीशा नहीं तोड़ा, मैंने वहां नहीं गया, मैंने यह काम नहीं किया। आपको इस सेंटेंस में नहीं आना, आना आना ही चाहिए। इट इज कंपल्सरी बच्चों। तो ये क्या होगा? आपका निषेधवाचक वाक्य हो गया। अब देखते हैं आज्ञावाचक। आज्ञावाचक मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, आपको आज्ञा देगा, आपको क्या देगा? ऑर्डर देगा, आपको उपदेश देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आज्ञा उपदेश का बोध होता है। बहुत सारा ऐसे है। उदाहरण, श्याम तुम बैठकर लिखो। श्याम तुम बैठकर लिखो, ये क्या दे रहा है? आपको ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है? आपको ऑर्डर दे रहा है कि भैया श्याम तुम बैठ जाओ फिर लिखो। ये क्या दे रहा है? उसको ऑर्डर दे रहा है कि भैया बैठकर लिखो। अभी आपका क्या होगा? चौथा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आपको हमेशा क्या मिलने वाला बच्चों? क्वेश्चन मार्क ए आना ही आना चाहिए और रहेगा ही रहेगा। तो क्या होगा इसमें? प्रश्न चिन्ह रहेगा। राम कहाँ जाएगा? क्या पूछ रहा है आपको? प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा आपको? ये इस वाक्य में क्या पूछेगा बच्चों? आपको प्रश्न पूछने वाला है। प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। इट इज कंपल्सरी इन दिस सेंटेंस। बच्चों इस वाक्य में प्रश्न चिन्ह रहेगा ही रहेगा। बिना प्रश्न चिन्ह के ये वाक्य सेंटेंस क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, विफल हो जाएगा बच्चों। तो आपको प्रश्नवाचक समझ में आया होगा बच्चों। अब देखते हैं विस्मयवाचक। विस्मय यार, विस्मय के मतलब सीधे क्या? आपको
एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी ये जो चिन्ह है ना, कौन सा चिन्ह, पानी आया और टपक गया बच्चों, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है आपका, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, आपको ये मिलने वाला ही है। अगर आपको विस्मयवाचक वाक्य पढ़ना है तो बच्चों ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको याद करके लेना पड़ेगा और इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि विस्मयादि बोधक चिन्ह होता क्या है। सीधी सी बात है, पानी आया और टपक गया, क्या हो गया आपका, विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। क्या होगा आपका, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया। यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा उदाहरण, आप इसमें क्या मिलेंगे, इसमें आश्चर्य क्रोध, मतलब इसमें आश्चर्य हो जाएंगे अचानक में, अपनी क्या करेंगे, अपनी फीलिंग को, अपने एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, लोगों के सामने, व्यक्ति के सामने अपना शो करेंगे, उस चीज़ को दिखाएंगे, उस चीज़ को बताएंगे। उसे क्या बोलते हैं, विस्मयवाचक वाक्य। आपको इसमें आश्चर्य मिलेगा, दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, क्रोध मिलेगा, गुस्सा मिलेगा, आपको हर चीज़ मिल रहेगा। लेकिन बच्चा जो आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह के बिना इसकी ज़िंदगी अधूरी है। यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह चाहिए ही चाहिए। उदाहरण देखते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य, वाह कितना, मतलब क्या करे, अपने मन की फीलिंग बता रहा है कि भैया दृश्य एकदम मस्त है, एकदम एक नंबर है। यहाँ पे वाह आया ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह, कितना सुंदर, प्रश्न पूछ रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रश्न नहीं पूछेगा आप मत लगाना, इतना आपको समझा होगा। संकेतवाचक, संकेतवाचक में क्या होता है बच्चों, ये चीज आपको संकेत करता है, आपको बताता है, बोलते ना, मतलब आपको कहीं ना कहीं बोले कुछ ना कुछ आपको हिंट देता है। क्या देता है आपको, हिंट देता है, आपको संकेत देता है, आपको संकेत करता है। उसे क्या बोलते हैं आप, संकेतवाचक वाक्य बोलते हैं बच्चों। इसमें क्या होगा, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर, यानी जो एक क्रिया है ना, एक क्रिया पहली क्रिया और दूसरी पे क्या है, डिपेंड है, क्या है आपका, डिपेंड है, निर्भर है, उसे क्या बोलते हैं आप, संकेतवाचक वाक्य बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, क्या है आपका, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। आपकी जो क्रिया है पहली परिश्रम करने वाली, वो किस पे डिपेंड है, आपकी सफलता। यहाँ पे सफलता किस पे डिपेंड है, आपके जो आपकी ये सफलता है किस पे डिपेंड हो गया, आपके परिश्रम पे, आपके स्ट्रगल पे, आपके मेहनत पे। आगे क्या हो गई, आपको एक क्रिया पे दूसरी क्रिया पे निर्भर हो गई बच्चों। क्या है, आपकी जो सफलता है वो आपके परिश्रम पे निर्भर है। क्या है, आपका परिश्रम पे निर्भर है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपका ये वाक्य भेद जो अर्थ के आधार पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप सबसे पहला देखेंगे कि इसको बदलते कैसे, इसको बदलते कैसे है बच्चों। जैसे यहाँ पे बताता हूँ आपको, इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला आपका, अब आपको बताता हूँ बच्चों के बदलते कैसे हैं, बदलते कैसे हैं। अभी समझ लो, आपको कितना दिया रहता है, 2, कितना दिया रहेगा आपको, ऑप्शन लेके 2 दिया रहेगा, उसमें 1 करना पड़ेगा बच्चों। अगर इसी चीज को मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, इसी चीज को बोलूँ कि बेटा इसको क्या करो, निषेधवाचक में करो, किसमें करोगे आप, निषेधवाचक वाक्य में करो इसको, निषेधवाचक। अब सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि निषेधवाचक वाक्य होता क्या है, निषेधवाचक वाक्य होता क्या है। इसमें क्या आता है आपका, नेगेटिव आता है। क्या आता है आपका, नेगेटिव आता है। आप कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे उत्तर में कि भैया राम नहीं पढ़ रहा है, राम नहीं पढ़ रहा है, यानी मना कर दिया, बता दिया राम नहीं पढ़ रहा है। तो क्या होगा आपका, चेंज होगा। क्या होगा आपका, चेंज हो गया बच्चों, किसमें, निषेधवाचक वाक्य में। लेकिन अगर इसी चीज को क्या दे दे आपको, ये दूसरा, इसको बोले प्रश्नवाचक बनाओ, क्या बचाओ, प्रश्नवाचक वाक्य, इसी चीज को क्या बोलेगा आपको, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या आता है आपका, क्या आता है आपको, प्रश्न चिन्ह आता है बच्चों। तो यहाँ पे राम नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपने मन से कि राम क्यों नहीं पढ़ रहा है, राम क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, मतलब बच्चों क्या है, यहाँ पे आपको जिस संकेत में आपको दिया है उस चीज को क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है और बताना है यहाँ पे कि कौन सा वाक्य कौन से सेंटेंस में चेंज होने वाला है। यहाँ पे जैसे आपका मैंने क्या बताया आपको, विधानवाचक जो वाक्य है उसमें किसमें चेंज किया मैंने, निषेधवाचक में। और निषेधवाचक कोई भी सेंटेंस आपको देगा, किसी भी सेंटेंस में आपको चेंज करने देगा, आपको चेंज करके बताना है, तब आप जाके 1 मार्क्स आपको पाओगे। बच्चों यहाँ पे जैसे दे दिया,
मैं आपको देता हूँ होमवर्क, कोई भी सेंटेंस आपको विस्मय में दे, संकेत में दे, किसी में दे, उसको क्या करो आप चेंज करके बताओ कि क्या होने वाला है सर, इसका परिणाम क्या होगा, इसको चेंज करके कैसे हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे देख लिए आप क्या होने वाला है आपका। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ये होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें क्या करेंगे आप, निषेधवाचक में करेंगे। किस में करेंगे आप इसको, निषेधवाचक वाक्य में आप बदलिए। दूसरा मैं दे रहा हूं क्या, अंजलि फूल नहीं तोड़ रही है। इसको क्या होगा, आपको बनाइए प्रश्नवाचक। क्या बनाएंगे आप, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। बच्चों ये दोनों आपका क्या है, होमवर्क है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया ही होगा, क्योंकि अर्जुन सर आपके लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको अर्जुन सर को कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मेहनत कर रहे हो बच्चों, आप पढ़ रहे हो, तो भी ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हो आपकी क्या होगा आपका, ये आपका कमेंट करके मुझे बताइए कि कितना आपका हुआ है पढ़ के। और जो भी आपका बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए तैयार रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए ही चाहिए। आज भी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए बहुत टाइम है। अगर आज से भी आज लगते हैं तो बहुत ही बेहतर परिणाम आपको जून में देखने को मिलेगा। और आप सोचेंगे कि सर लोगों ने कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, कहीं ना कहीं आपको बिना पैसे का अपना टाइम वेस्ट करके आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जो भी उनके पास है आपको देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। और यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए कि सबसे पहला आप 3 चीज़ लिखिए यहाँ पे हैशटैग में। आपको क्या क्या आने वाला है, सबसे पहला आपको बच्चों ये विधानवाचक, कौन सा विधानवाचक आपको आएगा ही आएगा। दूसरा क्या है आपका, निषेध, ये 3 ज़्यादा आता है, निषेधवाचक। और तीसरा आपका प्रश्नवाचक, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा वादा है बच्चों। तो आप क्या करिए, इन तीनों को ज़्यादा फोकस करिए, बाकी पढ़ना आप सबको है। जो भी है मैंने आपको तरीके से समझाया, आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो बच्चों तब तक